हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कराएंगे फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र अगर आपके बिल्डिंग में लगा हुआ है, आप फायरमैन हैं, फायर ऑफिसर हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसका मेंटेनेंस कब कब क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, उसको रिफिलिंग कब कराते हैं, उस एक्सटिंग्विशर के एक्सपायरी कब होता है और क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आपके यहाँ कोई ऑडिट होती है, इंस्पेक्शन होती है, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन के बारे में। तो फायर एक्सटिंग्विशर जैसे ही आपके बिल्डिंग में लगा है या फिर नए खरीद कर आपके बिल्डिंग में लग रहा है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर को आपको सुनिश्चित करना है किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से या फिर जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे लगना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल रूम है, तो उसके पास वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं लगना चाहिए। वहाँ पे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए और वाटर टाइप, फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल पैनल के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कोई गलती से अगर उसका इस्तेमाल कर देगा तो आग बुझने के बजाय जान माल की हानि हो सकती है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस लोकेशन पे प्लेस किया जाए। और फायर एक्सटिंग्विशर को इस प्रकार प्लेस किया जाना चाहिए कि वो प्रॉपर दिखाई दे, दूर से दिखाई दे। ये नहीं कि किसी कमरे के अंदर बंद करके आप लगा दो, ये नहीं कि आप किसी मतलब कोई मटेरियल रखा हो उसके पीछे आप लगा दो, किसी पैनल के पीछे लगा दो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अगर कोई घटना हो तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर ईजिली दिखना चाहिए। इस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर को लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर को लगाने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी ऊंचाई क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कभी बहुत ज़्यादा हाइट पे लगा देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नीचे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ज़मीनी लेवल से, ज़मीन लेवल मतलब जो फर्श की लेवल होता है, फर्श की लेवल ये होगा, फायर एक्सटिंग्विशर ये है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो बॉटम होता है, जो निचली हिस्सा है, ज़मीनी लेवल से आपका जो होता है 0.9 मीटर मतलब 900 mm ऊपर लगाना है। ज़मीनी लेवल से फायर एक्सटिंग्विशर का जो बॉटम है वो मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का जो पेनी है वो ज़मीन से 900 mm बस होना चाहिए। यही स्टैंडर्ड है, ना ही उससे ऊपर होना चाहिए ना ही उससे नीचे होना चाहिए। इस प्रकार आपको फायर एक्सटिंग्विशर को दीवार में लगाना है। बहुत जगह दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर स्टैंड के अंदर रखते हैं, ऑफिस वगैरह के अंदर। तो दोस्तों क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रखने की वजह से वो दिखाई नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, उस फायर एक्सटिंग्विशर के सामने आपको दीवार पे साइनेज लगाना है कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर का साइनेज आपको दीवार पे लगाना है कि इसके नीचे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है और इसको प्रॉपर मेंटेन करना है। ये नहीं कि फर्जी साइनेज लगा दें। समझ गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की मेंटेनेंस की। जब कोई फायर एक्सटिंग्विशर नया खरीद के आता है तो फायर एक्सटिंग्विशर का सर्टिफिकेट आता है कि जी ये फायर एक्सटिंग्विशर इस टाइप का है, CO2 टाइप का है, ABC टाइप का है, चाहे जो जिस टाइप का भी हो, कौन सी कंपनी ने उसको बनाया है, उस फायर एक्सटिंग्विशर का सीरियल नंबर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, सारा कुछ उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। वो सर्टिफिकेट आपको संभाल कर रखना है। ठीक है दोस्तों।
अब हम फायर एक्सटिंग्विशर लग गया, हमें क्या करना है, उसके ऊपर एक आपको देखना है कि उसके ऊपर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन लगा है कि नहीं। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक आप देखे हो एक स्टिकर लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी उस पर लिखा होता है और उस फायर एक्सटिंग्विशर का चलाने का तरीका सब कुछ उस ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन पे लिखा होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि उसके ऊपर लगा है कि नहीं लगा है, उसके ऊपर प्रॉपर पेस्ट होना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक इंस्पेक्शन टैग लगाना है। क्या करना है, इंस्पेक्शन टैग उसके ऊपर लगा देना है। आप देख रहे हैं ये है इंस्पेक्शन टैग। इंस्पेक्शन टैग दोस्तों क्या होता है कि जब जब हम इसका मेंटेनेंस करते हैं सारा कुछ इस इंस्पेक्शन टैग में मेंशन रहता है। सबसे पहले इंस्पेक्शन टैग को लगा दें। ऐसा इंस्पेक्शन टैग होना चाहिए कि इसका प्रॉपर कवर होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, ताकि ये सालों 1 साल के लिए इंस्पेक्शन टैग लगा होता है, ये ख़राब ना हो जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। अब दोस्तों क्या करना है, इंस्पेक्शन टैग देख रहे हैं आप, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन टैग। अब सबसे ऊपर जो कॉलम है ये फ्रंट साइड का, इसके ईपर लिखा होता है एक्सटिंग्विशर नंबर, मतलब उस फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। मेक ऑफ ईयर मतलब ये होता है दोस्तों कि फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी साल में कौन सी महीने में बना हुआ है, उसका डेट इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों। लोकेशन मतलब उस फायर एक्सटिंग्विशर को आप अपने बिल्डिंग में कहाँ पे लगा रहे हैं, किस लोकेशन पे लगा रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। टाइप, कौन सी टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 है, KBC है, वाटर है, फोम है, आपको उस फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप यहाँ पे लिखना है। आगे दोस्तों कैपेसिटी, फायर एक्सटिंग्विशर कितनी कैपेसिटी है, मतलब वो 9 लीटर का है, 5 kg का है, 10 kg का है, 4.5 kg का है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कितनी कैपेसिटी का है, कितने kg का है, वो यहाँ पे लिखना होना चाहिए। रिफिलिंग डेट, फायर एक्सटिंग्विशर जब नया होता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ही यहाँ पे लिख देंगे रिफिलिंग डेट की जगह। अदरवाइज अगर वो रिफिल होके आया है तो आपको इस रिफिलिंग डेट की जगह उस डेट लिखेंगे जो रिफिलिंग होके आया है। ड्यू डेट, अब दोस्तों सभी फायर एक्सटिंग्विशर का ड्यू डेट अलग होता है, जैसे वाटर टाइप, फोम टाइप, ये क्या होता है रिफिलिंग हम इसको हर दूसरे साल पे कराते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर को हम हर तीसरे साल पे कराते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम 5 साल पे कराते हैं। तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के कौन सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्यू डेट लिखा, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का कब कितने साल पे रिफिलिंग कराते हैं, वो आपको यहाँ पे ड्यू डेट लिखना है। ठीक है दोस्तों। HPT डेट, HPT डेट का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रो प्रेशर टेस्ट, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर के हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट होता है आपको यहाँ लिखा होना चाहिए। अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर नया है तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देना, अदरवाइज जिस दिन आपका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट हुआ है वो आप इस पर मेंशन होना चाहिए। लेकिन ध्यान है दोस्तों उस हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट का सर्टिफिकेट भी आपको पास होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऑडिटर आता है उस सर्टिफिकेट को आपसे मांगेगा। ठीक है दोस्तों। ड्यू डेट, अब हाइड्रोलिक प्रेशर डेट का ड्यू डेट मतलब कब वो दोबारा से हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट होगा, इसका भी डेट आपको लिखा होना चाहिए। ये अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का अलग अलग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा है, किसी को ज़रूरत पड़ा उस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, तो उसको इस पर इमरजेंसी मतलब वो आपको फायर ऑफिसर को, फायरमैन को तुरंत कॉल करके बुला सके, वो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसके ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन।
अब ये तो हो गया आपको उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, ये 1 साल के लिए फिक्स हो गया। और आप इसको क्या करोगे, इंस्पेक्शन कब कब करोगे, ये देख रहे हैं दोस्तों। पहला कॉलम इसका है इंस्पेक्शन डेट, मतलब आपकी हर महीने इसका फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना है, हर महीने इसको चेक करना है, हर महीने इसका मेंटेनेंस करना है। तो उसको हम यहाँ पे इंस्पेक्शन डेट लिखेंगे। ड्यू डेट मतलब इस महीने आज 15 तारीख को हमने कर लिया, तो अगले महीने मान लीजिए 15 जनवरी को हमने इसका इंस्पेक्शन कर लिया, तो ड्यू डेट होगा 14 फरवरी, मतलब हमें 14 फरवरी को हमें दोबारा से इसका इंस्पेक्शन करना है, फिर साइन करना है। ठीक है, साइन कौन करेगा, जो उस फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस करेगा उसी का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। ये दोस्तों कंटिन्यू हर महीने इसी प्रकार से होता रहेगा। ये रहा आपका इंस्पेक्शन टैग, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन टैग सभी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कि मेंटेनेंस के दौरान हम क्या क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सर्विसिंग और रिचार्जिंग केवल ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जाना चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि आप किसी से भी उसका सर्विसिंग करा लो, ये ऑथराइज वेंडर होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है, वही फायर एक्सटिंग्विशर का रिफिलिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी खोल के कर दे, कल के डेट में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको लाइसेंस मिला है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों कि फायर ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा, फायर ऑफिसर हो सकता है, फायरमैन भी हो सकता है, जो फायर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक फायर एक्सटिंग्विशर अपने स्थान पर स्थापित हो और सिलेंडर का पहचान संख्या सिलेंडर पर अंकित हो। दोस्तों क्या होता है, आप ये देख रहे हैं येलो कलर का, इस नोमेनक्लेचर अपने बिल्डिंग के अनुसार, अपने फैक्ट्री के हिसाब से हम सभी फायर एक्सटिंग्विशर का एक नंबर लिखते हैं। तो नोमेनक्लेचर मतलब जैसे T2 लिखा है, T2 का मतलब हो गया टावर 2 हो गया। ठीक है, B2 भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग नंबर 2। ठीक है दोस्तों, B1 का मतलब हो गया बेसमेंट 1। ठीक है सर, LL का मतलब हो गया लिफ्ट लॉबी, लिफ्ट लॉबी हो गया, इसके जगह DG लिख दो, इसका मतलब DG रूम हो गया। MS का मतलब हो गया मेन साइड, सर्विस साइड, मेन साइड, मतलब जो जो लोकेशन होता है उसका एक कोड वर्क दे दिया गया है। C मतलब CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। 38 मतलब CO2 का 38वां नंबर ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है दोस्तों, ये है फायर एक्सटिंग्विशर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फायर ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन चिपकाया और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट लगा हुआ है। दोस्तों अभी मैंने इंस्पेक्शन चेकलिस्ट की बात किया, अभी इंस्पेक्शन टैग की बात किया, वो इसके ऊपर लगा होना चाहिए। ये फायर ऑफिसर चेक करेगा इंस्पेक्शन के दौरान, और जो ऑडिटर आता है वो भी इसको चेक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। फायर ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट डेट एवं ड्यू डेट उस चेक लिस्ट में अंकित हो और उसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, अभी बताया था मैंने आपको, उसका रिकॉर्ड, उसका जो रिकॉर्ड है एक फाइल में लगाकर आपको रख लेना। कभी कोई ऑडिटर होता है वो मांग सकता है, कभी कोई इंसिडेंट होता है तो रिकॉर्ड ही काम आता है किससे आपने कराए हैं, ताकि आप ना फंसो। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। फायर ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक फायर एक्सटिंग्विशर का फिजिकल कंडीशन अच्छा है, उसकी जांच करेगा, कोई जंग तो नहीं लगा है, सिलेंडर से कोई लीकेज तो नहीं है, पाइप उसका डैमेज तो नहीं है, या पाइप ठीक से फिट तो नहीं है, जांच की जाएगी। दोस्तों उसका जो पाइप है, उसका जो सिलेंडर है, जंग तो उसका पेंट वगैरह प्रॉपर मार के उसका पाइप का वाशर वगैरह चेक करना है, उसका हैंडल चेक करना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। ये फायर ऑफिसर की ड्यूटी है। वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा, जो फायरमैन है उसको मेंटेन करेगा। फायर रिस्पॉन्सिबल क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा। ये फायर ऑफिसर का भी काम है और फायरमैन का भी काम है। फायर ऑफिसर इंस्पेक्शन करके, चूँकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा इक्विपमेंट सही तरीके है कि नहीं। जब तक वो फिजिकल चेक नहीं करेगा तब तक उसको भरोसा नहीं होगा। दूसरों के भरोसे फायर ऑफिसर को नहीं रहना चाहिए, खुद फिजिकल इस चीज़ को चेक बराबर करना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। फायर ऑफिसर ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक फायर एक्सटिंग्विशर के पहुंचने का मार्ग क्लियर होना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर ठीक से दिखाई देना चाहिए। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को प्रॉपर एक फायर पॉइंट बनाते हैं और प्रॉपर उसको क्या करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से उसको एक फायर पॉइंट की तरह हम उसको बैरिकेटिंग कर देते हैं, ताकि हमें दूर से ही दिखाई दे कि वो फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला एक इक्विपमेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। ये चीज़ मेंटेन करना है, फायर ऑफिसर इसको चेक करेगा। तो फायर टीम के ही काम है ये सब। फायर, अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या चेक करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर के सेफ्टी क्लिप, पिन, इंजेक्टर, प्रेशर गेज टूटा या गायब तो नहीं है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं खुद चेक किया हूँ कि बहुत सारे बिल्डिंगों में इंस्पेक्शन करने गया हूँ या फिर मॉल वगैरह में ऐसे घूमने जाता हूँ, कहीं बिल्डिंग वगैरह रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर तो लगे होते हैं, लेकिन दोस्तों उसका सेफ्टी पिन ही निकला हुआ है, उसका इंडिकेटर ही टूटा हुआ है, प्रेशर गेज ही टूटा हुआ है, गायब है। तो ये भी चेक करना है, क्योंकि वो कैसे पता चलेगा कि उसका प्रेशर गेज ही ख़राब है, टूटा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर मुसीबत में काम आएगा कि नहीं आएगा। ये भी आपको चेक करना है। ठीक है दोस्तों। फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर या तराजू पर रखकर उसके वजन की जांच करनी चाहिए। दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशर है, कई बार क्या होता है, प्रेशर गेज वाला जो वाटर टाइप है वो तो ठीक है भाई, उसका प्रेशर गेज, लेकिन कई बार क्या होता है प्रेशर गेज ख़राब भी हो जाते हैं, वो सही दिखाते हैं लेकिन पता चला उसके अंदर पानी ही नहीं है, ठीक है, उसके अंदर पाउडर ही नहीं है, या फिर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वो लीकेज हो जाता है, उसके अंदर के सारा गैस बाहर निकल जाता है। तो उसको उठाकर, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वो उठाकर ही पता कर लेगा कि इसके अंदर सिलेंडर के अंदर कुछ है कि नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड यही बोलता है कि उसको वज़न, उसका तराजू पे रखकर उसको चेक करो। अगर 10% से, जैसे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका जो वज़न है कि भरने के बाद जो उसका वेट होता है, वो जैसे नॉर्मल 4.5 kg का जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है, 17 kg, 17.5 kg के होते हैं ग्रोस वेट। तो आपको एक आइडिया हो गया कि फायर एक्सटिंग्विशर जब आप रेगुलर काम करते हो तो एक आइडिया हो जाता है कि ये 17-17.5 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ग्रोस वेट इसका इतना है। ठीक है, तो वो आपको तराजू पे रखकर चेक करना है, और अगर वो कम है, 10% से कम है, तो उसको दोबारा से रिफिलिंग के लिए भेज देना है। लेकिन दोस्तों दोबारा से रिफिलिंग कराने से पहले आप उसका एक काम कर लेना, उसका ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर लेना। जैसे आप उसका ट्रेनिंग, किसी स्टाफ को ट्रेनिंग करा दो, वैसे ही वो कम हो गया तो उसको चला चलू के लोगों को दिखा दोगे, तो एक आप उसका अलग से बेनिफिट ले सकते हो। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फायर एक्सटिंग्विशर के डिस्चार्ज पाइप और नोजल की जांच करनी चाहिए कि कहीं वो ब्लॉक और लीकेज तो नहीं है। क्या होता है दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस टाइम पे उसके अंदर फफूंदी वगैरह, कुछ कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं, हम देखें उसके अंदर अंडे दे देते हैं, उसके अंदर मिट्टी वगैरह चली जाती है। तो उसको हमें बराबर उसको जांच करनी है, उसको फूंक वगैरह मार के हमें उसको चेक करनी है। और जहाँ पे इसका जॉइंट होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर से पाइप जो होता है जुड़ा होता है, वहाँ पे हमें उसका नट चेक करना है कि टाइट है कि नहीं, उसके अंदर वाशर लगा हुआ है कि नहीं। ये प्रॉपर ये इंश्योर करना है कि चलते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारा कुछ चेक करना है। ठीक है दोस्तों। स्टोरेज प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के प्रेशर गेज रीडिंग की जांच करें। अगर प्रेशर ज़्यादा हो या कम हो तो उसके मेंटेनेंस के लिए भेज देना चाहिए। दोस्तों
हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर किसी से नया खरीदते हैं तो उसकी गारंटी होती है, या फिर किसी ऑथोराइज डीलर या ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर से हम उसका मेंटेनेंस कराते हैं, रिफिलिंग कराते हैं, तो उसकी भी वारंटी गारंटी होती है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, एएमसी में देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस में देते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर कोई दिक्कत होता है कि जीप हाई प्रेशर हो गया या फिर लो प्रेशर है तो नहीं चलेगा फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर कम चलेगा। हाई प्रेशर है तो दुर्घटना होने का चांस है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ऑपरेट करते टाइम कहीं फट ना जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए उस फायर एक्सटिंग्विशर को दोबारा रिफिलिंग के लिए, दोबारा मेंटेनेंस के लिए भेज देना चाहिए वहाँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। गैस कार्ट्रेज वाले फायर एक्सटिंग्विशर के कैप असेंबली को खोलकर, जो एयर स्टोर प्रेशर वाला फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जिसके अंदर गैस कार्ट्रिज वाले फायर एक्सटिंग्विशर के कैप असेंबली को खोलकर जांच करें, चेक करें, वेंट होल, उसके अंदर सेफ्टी के लिए वेंट होल, पोर्ट होल, कैप वाशर, प्लंजर रोड, साइफन ट्यूब की जांच करें, उसकी क्लीनिंग करें और ग्रीसिंग की भी जांच करें दोस्तों, ग्रीसिंग करें, ऑयलिंग करें। क्या होता है दोस्तों, कैप असेंबली होता है, उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट होते हैं, जैसे आपका साइफन ट्यूब हो गया, प्लंजर रोड हो गया, कैप का वाशर हो गया, पोर्ट होल हो गया। तो इसको क्या बराबर मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसको आप को क्या करोगे, उसको खोल के उसका चेक करो, उसके अंदर ऑयलिंग करो ताकि उसको दबाने में इजीली दब जाए। सारा कुछ चेक करके उसको दोबारा से फिट कर दो। ये मेंटेनेंस के दौरान चेक करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की सफाई करें और जंग लगे हुए को पेंट करें। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है दोस्तों, बाहर धूप में रखे कई बार उसमें जंग लग जाते हैं, या फिर अंदर कहीं पानी वगैरह लग के जंग लग जाते हैं, तो उसका पेंट करें। पेंट करते वक्त ये ध्यान दें कि उसका ऑपरेटिंग जो स्टिकर लगा होता है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो उसका सारा कुछ होता है, जिस पे फायर एक्सटिंग्विशर का सब कुछ लिखा होता है, उसको ना पेंट करें। अगर वो ख़राब हो गया तो वो नया आता है मार्केट में, वो ख़रीद के दोबारा से उसके ऊपर लगा दें। ध्यान रहे फायर एक्सटिंग्विशर को पेंट करें, स्वच्छ रखें। वो आपका इक्विपमेंट है, उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है। तो फायर स्टाफ को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर चमकना चाहिए और प्रॉपर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, पेंट करके रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों कि फायर एक्सटिंग्विशर का ध्यान दें कि फायर एक्सटिंग्विशर का रेगुलर फायर ऑफिसर को इंस्पेक्शन करना है। उसको जो भी कमियां हैं बीच बीच में आप अपने फायरमैन को, या फिर फायरमैन की भी ड्यूटी है कि ये सब चीज़ें हम करें और इसको सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक आप ये फिजिकल काम नहीं करेंगे, जब तक आप इस काम को सीखेंगे नहीं, जब आपको ये तरीका नहीं पता रहेगा, तब तक आपको आगे, चूँकि आगे तो आप बढ़ जाओगे, लेकिन आपको जब ये तरीका पता रहेगा तो आप अपने नीचे वालों से प्रॉपर ये काम करा सकते हो। तो ये सबसे पहले आप सीखो, आगे जाओ, फिर दूसरों को सिखाओ। यही काम है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।